जय श्री कृष्ण। भगवत गीता योग शास्त्र का एक समग्र ग्रंथ है। योग के विषय में पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक हर अध्याय को एक योग का ही नाम दिया गया, लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान स्वयं केवल एक शब्द में योग की व्याख्या करते हैं। क्योंकि इतने सारे योग बताते बताते हो सकता है कि अर्जुन को समझ में ना आए, और इसलिए संक्षेप में कुछ बात बताना हो तो भगवान भली भांति जानते हैं। वैसे देखा जाए तो सारा दूसरा अध्याय ही पूरे 18 अध्यायों का निचोड़ है। संक्षेप में सारी बात बताई गई, और यहां पर भगवान कहते हैं कि अब मैं योग की व्याख्या करता हूं, केवल एक शब्द में योग को समझ ले। हम लोग बड़ी आसानी के साथ में कहते हैं कि हम रोज सुबह 1 घंटा योग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम रोज 1 घंटा योगासन करते हैं, लेकिन योगासन जो है वो योग की 8 जो सीढ़ियां हैं उसमें से तीसरी सीढ़ी है योगासन। पहली सीढ़ी है यम, फिर नियम, फिर योगासन। योगासन में भी बैलेंसिंग ही सिखाया जाता है। जैसे आप वृक्षासन करते हैं तो एक पैर पे खड़ा रहने का और संतुलन करने का प्रयास करते हैं। आप सर्वांगासन करते हैं या शीर्षासन करते हैं, तब भी आप बैलेंसिंग करते हैं। तो शरीर का तो बैलेंसिंग योगासन से सीख जाएंगे आप, लेकिन मन के बैलेंस करने का तरीका क्या है? और योग का मतलब है कुल मिलाके टोटल करना। यहां पर मन और शरीर दोनों साथ साथ जुड़ेंगे तभी अच्छे योगासन भी हो पाएंगे। लेकिन फिर मन के बैलेंस की बात भगवान ज्यादा अधोरेखित करके बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यदि एक शब्द में योग की व्याख्या करनी है तो अष्टांग योग बताने की आवश्यकता नहीं। वो यम नियम, वो आसन प्राणायाम, वो ध्यान धारणा, वो प्रत्याहार और वो समाधि, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं। एक शब्द में भगवान बताते हैं समत्वम योग उच्यते। अब ये समत्व का मतलब है क्या? एक रबर बैंड होता है ना, तो वो रबर बैंड कितना खींचना चाहिए और कितना ढीला छोड़ना चाहिए, इसके बीच की एक स्थिति होती है। इतना भी खींचना नहीं चाहिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि वो हाथ से छूट जाए। इसके बीच की जो स्थिति है उसको कहते हैं सम्यक स्थिति। सम्यक यानी बैलेंस, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। वो परड़ा जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ये बैलेंस कौन सी चीजों में होना चाहिए? जैसे रबर बैंड को हम इतना भी नहीं खींचते कि वो टूट जाए, वैसे हर रिश्ते में भी बैलेंस बनाना चाहिए। फिर वो पति पत्नी का रिश्ता हो, या पुत्र और पिता का रिश्ता हो, या सास या बहू का रिश्ता हो, या शिक्षक और छात्र का रिश्ता हो, हर रिश्ते में वो सम्यक स्थिति बनाई रखनी चाहिए। लेकिन आजकल अनेक घरों में ऐसे देखने मिलता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाई के नाम पर इतना खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है कि उनके मन टूट जाते हैं। और कई घरों में यह भी चित्र दिखता है कि बच्चों को इतनी ढील दी जाती है कि बच्चे हाथ से छूट जाते हैं। ये छूटे भी नहीं और टूटे भी नहीं, इसके बीच की जो स्थिति है उसको कहते हैं सम्यक स्थिति। वैसी ही कृति हर रिश्ते में होती है, और जब सम्यक और कृति 2 शब्द आपस में मिल जाते तो संस्कृति शब्द बन जाता है। भगवान को अपेक्षित यही है कि योग का मतलब है ये बैलेंस, ये सम्यक। ये बैलेंस हम इस तरीके से करें कि हम लोग मन को सदा संयमित रखें, मन को सदा बैलेंस रखें। हमारे शब्द, हमारी कृति, हमारा आचरण, हमारा भाव, हमारे विचार, इन सभी चीजों में वो बैलेंस बना रहे। ये बैलेंस जब बनेगा तो समत्व आएगा, समत्व आएगा तो संस्कृति आएगी,
और समत्व का ही मतलब योग है। इस योग के मार्ग पर चलेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा और यशस्विता के दिशा में हम लोगों का मार्गक्रमण होता रहेगा। आइए इसी मार्ग पर हम चलते रहें।